नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वायुदाब व पवनी तथा अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हैं यूनिट 6 से संबंधित। रीड की जो यूनिट 6 है उससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, क्षैतिज पवनें किस ओर गमन करती हैं? कि क्षैतिज जो पवनें हैं वो किस ओर चलती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। कि जहाँ उच्च वायुदाब होगा वहाँ से ये चलेंगी और जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहाँ की ओर ये गमन करती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित होने वाली पवनें कौन सी हैं? सबसे पहला है सामयिक पवनें, जिनको कहते हैं मानसूनी पवनें। ये जो है मानसूनी पवनें ये मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलती हैं। 6 महीने ये उत्तरी पूर्वी दिशा से और 6 महीने दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलती हैं। जो स्थायी पवनें हैं यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्थायी पवनों को ही नियतवाही, भूमंडलीय, ग्रहीय और सनातनी पवनें भी कहा जाता है। ये पवनें साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। स्थानीय जो पवनें हैं ये पवनें ये किसी स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पालयुक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती हैं। कि प्राचीन काल में जो जलयान होते थे पालयुक्त, उनसे व्यापार में सुविधा कौन सी पवनें प्रदान करती थी? तो उन पवनों को व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें कहा जाता है। पछुआ पवनें क्या होते हैं? जिनको पश्चिमी पवनें भी कहते हैं। ये उपोष्ण उच्च से निम्न वायुदाब कटिबंध मतलब उपध्रुवों की ओर दोनों गोलार्धों में चलती है। नेक्स्ट है, पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर चलती हैं? जो पछुआ पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं ओर चलती हैं, मतलब इस ओर चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर ये अपने बाईं ओर मुड़कर चलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बाईं ओर। नेक्स्ट है, कम से अधिक तापमान की ओर चलने के कारण ध्रुवीय पवनें होती हैं। वो भारी होती हैं या शुष्क होती हैं या ठंडी होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। कि ये कम से अधिक तापमान की ओर चलने के कारण भारी भी होती हैं, शुष्क भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चलती हैं। तो ये जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? तो ये जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 5 डिग्री के बीच तक चलती है। कौन सी? विषुवत रेखीय पछुआ पवनें ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर चलती हैं 0 से 5 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली पवनें कौन सी है? तो अभी पूर्व में हमने बता दिया था कि मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली पवनें सामयिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पवनें चलती हैं। तो ग्रीष्मकालीन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भी कहा जाता है। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती है।
नेक्स्ट है तमिलनाडु का तटीय भाग किन पवनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो ये शीतकालीन या उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है सूर्यास्त से सुबह 8 बजे तक चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? तो इनको स्थल समीर कहा जाता है। जल समीर जो है वो तो सुबह 11 बजे से सूर्यास्त तक चलती हैं और तटीय भागों पर वर्षा करती हैं। जो स्थल समीर है ये रात के समय तेज भौतिक विकिरण स्थल को समुद्र की अपेक्षा शीघ्र ठंडा कर देती है, जिसके कारण ये पवनें सूर्यास्त से सुबह 8 बजे तक चलती हैं। ये पवनें स्थल से थल की ओर चलती हैं। ये शुष्क व फेरल के नियम से अप्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है स्थानीय पवनों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो स्थानीय पवनों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है तापीय अंतर के कारण ये उत्पन्न होती है। इन पवनों का संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट के आधार पर होता है। नेक्स्ट है गर्म स्थानीय पवन फोन का संबंध कहाँ से है? तो जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ चिनूक गर्म हवा चलती है। फोन जो है उसका संबंध यूरोप से। सहारा रेगिस्तान से सिराको या शिमोम चलती है। और जो नाइजीरिया है वहाँ से हरमटन या डॉक्टर हवा चलती है। असम में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहा जाता है? तो ये है काल वैशाखी। नॉर्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। गिबली जो है वो लीबिया की गर्म हवा है। लू जो है भारत पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है। नेक्स्ट है ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। जो मिस्ट्रल है ये आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलती है। ये स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। ब्लिजर्ड जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। डॉक्टर या हरमटन जो है ये नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवा है। पंपेरो जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली ठंडी हवा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर। विषुवत रेखा पर वायु दाब कम होने का क्या कारण है? तो विषुवत रेखा पर वायु दाब कम रहने का कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। पास्कल ने बताया कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। ये समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, परंतु अपवाद है कि अधिक ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की कमी होने तथा वायु की विरलता के कारण तापमान कम होने पर भी वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट है तापमान और वायु दाब का क्या संबंध होता है? तो इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापजन्य पेटी कौन सी है? तो विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी है जिसको डोलड्रम कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के ओर दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। यही तापजन्य पेटी है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी जो है जिसको अश्व अक्षांश बोलते हैं, ये गतिजन्य पेटी है और दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री तक ये पाई जाती है। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब जो पेटी है ये भी गतिजन्य पेटी है। ये 60 से 70 डिग्री दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट है अश्व अक्षांश पेटी का विस्तार कितना है? ये दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। ये जो है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी है। ये जो 5 डिग्री अक्षांश वाली है विषुवतीय निम्न वायु दाब वाली पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? उत्तरी ध्रुव में 90 होती हैं, दक्षिणी ध्रुव में भी कितनी होती हैं? 90 होती हैं।
एक विषुवत रेखा। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को रेखा मान लिया जाए तब तो इनकी संख्या होती है 181, और अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तब इनकी संख्या होती है 179, और अगर विषुवत रेखा को छोड़कर दोनों गोलार्धों की या अक्षांशों की रेखाएं पूछी जाए तब इनकी संख्या होती है 180। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई रेखा कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई रेखा होती है कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई रेखा होती है मकर रेखा। जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश पर खींची जाने वाली रेखा है। इस विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को बड़ा दिन होता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट, दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तो ऐसे समानांतर खींची जाती हैं, उनके बीच की दूरी तो समान होती है। ये दो रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसे खींची जाती हैं, तो सर्वाधिक दूरी होती है इनकी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। इनके बीच की ये सर्वाधिक दूरी होती है 111.3 किलोमीटर की। नेक्स्ट है दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को कहा जाता है देशांतर रेखा। और जो अक्षांश रेखा है ये एक कोण होता है और एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उस जिसको अक्ष कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है, पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप के एक नमूने को। नेक्स्ट है ग्रीनविच या प्रधान या उत्तर रेखा किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच या प्रधान या उत्तर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा पर काटती है। रेखाएं 3 होती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। जो कर्क रेखा पर ग्रीनविच रेखा काटेगी वो तो है अल्जीरिया, और विषुवत रेखा पर जहाँ ग्रीनविच रेखा काटती है या उसको विषुवत या भूमध्य रेखा पर वो है गिनी की खाड़ी, और जो मकर रेखा है वहाँ पर यह ग्रीनविच रेखा काटती है वो है अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय होता है। तो जो ग्रीनविच रेखा है इससे पूर्व की ओर जाने पर तो समय आगे तथा पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, इस रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है? तो इस रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? यूके व फ्रांस से, स्पेन व अल्जीरिया से, घाना व अंटार्कटिका से। तो ये जो है ये उपयुक्त सभी स्थानों से होकर गुजरती है। भारत व बांग्लादेश के अलावा कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये मेक्सिको से गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है। ये ब्राज़ील से नहीं गुजरती। ब्राज़ील से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।